ऐसे टाइम पर ये फिल्म आना जब एक आइडियोलॉजी का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे एंड ऑल, ही सारे बयान वायरल हैं, तो कैसे देखते हैं इसको कि अब लोग कहेंगे आइडियोलॉजी, ये लोग तो एक तरीके से विचारधारा को या किसी एक पर्टिकुलर किसी समुदाय की भावनाएं ना आहत हो जाएं, ये भी तो आपको ध्यान रखना होगा। नहीं बिल्कुल, ये मैं दूसरे भाग को पहले आंसर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है इस चीज़ को, इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है कि क्योंकि जजमेंट की जो राशि ने बात की है, और शुरुआत हमने इस बात से की थी कि जब आप इतनी सेंसिटिव चीज़ को लेके आते हैं और ख़ास तौर पे सिनेमा के माध्यम से आते हैं, तो बहुत सारा जजमेंट बिना पिक्चर देखे पहले ही बन जाता है। जो कमेंट्स आप पढ़ रही हैं और जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, फिल्म किसी ने देखी नहीं है लेकिन एक जजमेंट ऑलरेडी बन चुका है। तो किसी भी कम्युनिटी को हमने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता हूं कि लोग ये पहले फिल्म देखें। हाँ, अब बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम एक कम्युनिटी को किसी रंग में दिखा रहे हैं, पर हम सच बता रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप इस फिल्म को बिना किसी लेंस के देखें, बिना किसी टिल्ट के देखें, इंसानियत के नाते देखें। आज अनफॉर्चुनेटली हम इस दौर में पहुंच गए हैं जहां पे कोई भी चीज़ अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसको इमीडिएटली लेफ्ट और राइट में बांट के रख दिया जाता है। इंसानियत इस हद तक ख़त्म हो चुकी है हमारी कि उन 59 लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। अरे पहले पिक्चर तो देखो आके। और क्या हमारी इंसानियत इस हद तक ज़मीन के अंदर घुस चुकी है, इतनी धंस चुकी है कि उन 59 लोगों को आप किसी रंग में रंगना चाहते हैं जिनको जिंदा जला दिया गया। 2.5 साल का बच्चा था उसमें, जिस दूध पीते बच्ची की आपने बात की, सबसे मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा संकोच होता है कि 2.5 साल के बच्चे को आप किस रंग में रंग रहे हैं। एंड सेकेंडली, मोदी भक्त तो मुझे लोग तब से कह रहे हैं जब से मैं शपथ समारोह में गया हूं, और मैं तो ये सुनते ही आ रहा हूं काफी समय से। तो मुझे अब इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट डे पे, जहाँ पे देश के वरिष्ठ लोग थे, मुझे वहाँ बुलाया गया, मुझे सम्मान दिया गया। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट इवनिंग। इट वाज अ वेरी स्पेशल इवनिंग फॉर मी। पर कहने के लिए तो लोग कहते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। रिद्धि, बॉलीवुड को लेकर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, आप टीवी इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक रहा है। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो बहुत साल से देख रही हूं कि फिल्मों इसका बॉयकॉट करो, उसमें वो आहत हो गया, इसको खत्म करो। ये एक आर्टिस्ट के तौर पर कितना चैलेंजिंग होता है कि अब जैसे मैं अगर इस फिल्म की बात करूं, तो आप ऐसे टाइम पर ये फिल्म लेकर आए हैं जब बॉलीवुड को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने तो सिर्फ एक चीज को आगे दिखाया है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाया, मतलब हिंदुत्व को नीचा दिखाया है, ऐसे करके लोग लिखते हैं। तो आप इतने साल से जुड़ी रही हैं, कभी एज एन आर्टिस्ट आपको ये चीज फील हुई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री की दुनिया अलग है और आम जनता अलग है। बॉलीवुड में बहुत सारी चीजों का एक्सेप्टेंस है जो हम ग्राउंड लेवल पर नहीं एक्सेप्ट कर पाते। अच्छा, ये कैसे हो गया, वहां पे सब चीजें। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? किसको, वो बॉयकॉट करना? हाँ, मतलब नेगेटिविटी एज एन आर्टिस्ट आपको क्या फील होता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यही ये सवाल भी जो आप पूछ रहे हैं, ये और भी बहुत रिपोर्टर्स ने पूछा कि कि ये बॉयकॉट करना या फिर डर लगा आपको कि नहीं, ये सारी बातें ही ना एक आर्टिस्ट से करना, यही बहुत आई थिंक स्केरी थॉट है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब आप आर्ट को दिखाने में ही डरने लग जाए ना, या आपको डर पैदा हो जाए आपके अंदर बाहर के फोर्सेस से, तो दैट इटसेल्फ इज डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी। क्योंकि एक सोसाइटी में जहां आर्ट नहीं पनप सकता, आर्ट इज व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्रोकन सोसाइटी। वो एक ब्रोकन सोसाइटी को हील करने में, उसके कान आंख नाक बनने में, उसको दिखाने में कि देखो ये है तुम्हारी असलियत, खूबसूरत भी है, अगली भी है, जो भी है ये है, आओ इसको देखो। तो अगर उसी पे एक धप्पा लगने लग जाए या फिर लोग आके बोलने लग जाए ये मत करो, वो सोसाइटी खत्म होती जा रही है। आप सिविलाइजेशन खत्म कर रहे हैं। जैसे किसी और ने ये भी कहा कि ये बॉयकॉट कल्चर नहीं होना चाहिए, और आई तो फील कि कई लिबरल्स भी करने लग गए हैं कि ये फिल्म नहीं बननी चाहिए। ये सब गलत है, बिकॉज यू आर पुलिंग डाउन। मतलब अगर आप क्रिएटिविटी, आर्ट,
इन सब चीजों को ही साइडलाइन कर देंगे तो सोसाइटी बचेगी ही नहीं, ह्यूमैनिटी बचेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक काम है एक आर्टिस्ट का वो यही है आपको फील कराना। तो अगर आप फील करने से ही मना कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे? आप हैवान बन जाएंगे, तो आर्टिस्ट को स्पेस मिलनी चाहिए और हमें भी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। अगर मुझे कोई फिल्म नहीं पसंद आए, मुझे आपकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद आई कि आप कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम, वो स्पेस हमें, वो टॉलरेंस हमें एक दूसरे को देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पूरा बॉयकॉट कल्चर ये बिल्कुल गलत है और इसका एक ही तरीका है कॉम्बैट करने का कि काम करते रहो निडर होके, करेज के साथ। और अगर ऐसा कोई ऐसी कोई मूवी बना रहे हैं आप जैसे कि हमने बनाई, तो आपको सच का साथ देना ही पड़ेगा, वरना अगर आप प्रोपेगेंडा करेंगे तो आप भी उस जो हो रहा है, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो टू स्टेप अवे फ्रॉम इट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसा कुछ ऐसी कुछ कहानी बताना चाहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो ये चीज नोटिस की है, जितना फिल्मों का बॉयकॉट होता है बॉक्स ऑफिस पर वो बूस्ट कर जाती है। राशि, और मैं तीनों से मेरा ये सवाल रहेगा, धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? मैंने ट्रेलर लॉन्च में सुना, किसी ने सवाल पूछा तो आपने जिक्र किया, फिर आपका पोस्ट देखा। हाँ, मतलब सोशल मीडिया के जरिए या होता है जो जिस पे मेरा एक्सेस नहीं है, बिकॉज वो लोग भेजते हैं तो वो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो मुझे पता नहीं है अगर धमकियाँ आ रही हैं, बट मुझे डायरेक्टली किसी ने ऐसे धमकाया नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फिल्म एंड दैट पीपल, लोगों के प्रीकंसीव नोशंस हैं इस बारे में। लेकिन मैं यही वेट कर रही हूँ कि फिल्म आएगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं आए। आप दोनों ने फील किया? जी, मुझे तो आए हैं थ्रेट्स, और ये तब से आ रहे हैं जब से टीज़र आया है। अच्छा। और टीज़र को आके कितने 2-2.5 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते हुए हैं। तो 2 हफ्ते से ये कहीं ना कहीं मेरे इनबॉक्स में, मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस नोट्स भी आ रहे हैं। बट हम जानते हैं कि हम जिस प्रकार की फिल्म बोल रहे हैं, जो कहानी बोल रहे हैं, वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी। बट उस वजह से हम कहानी ना बोलें तो फिर उसमें तो हमारी हार है। तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ द मूवी वी मेड। और एक, जैसे हम दोबारा कह रहे हैं, मतलब ये रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मुझे बहुत, इट्स वेरी शॉकिंग कि हम अचानक से ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि अगर हम कोई कहानी बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 50 बार सोचना पड़ता है। तो ये तो मतलब दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। बट आप डर नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। मैं 20 साल से यही कर रहा हूं, मैं कहानियां बोल रहा हूं। मैंने बालिका वधू के ज़रिए मैंने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की है, मैंने 12वीं फेल के ज़रिए प्रिविलेज की भी बात की है, मैंने एंटरटेन भी किया है, प्योरली एंटरटेन भी किया है। मैं कहानियाँ बोलता रहूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे डर लगता है, चिंता होती है, क्योंकि आज मेरा एक परिवार है, बहुत ही छोटा सा परिवार है। उनको सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए डर लगता है, अपने लिए डर नहीं लगता। पर ये भी कितनी, आप सोचिए ना, ये भी अपने में कितनी सैड बात है। एक तो सोसाइटी का कि एक एक्टर डर रहा है कि मेरी मतलब इट्स सो सैड, बहुत बहुत मतलब बहुत शर्मनाक बात है एज ए सोसाइटी कि अगर एक एक्टर ऐसा फील भी कर रहा है तो। 12वीं फेल का आपने जिक्र किया, और थोड़ा सा आप लोग मैं इस मोड में ले आती हूँ आप लोगों को। 12वीं फेल का आपने जिक्र किया। सॉरी, मैं कैंसिल कल्चर के बारे में, जो बॉयकॉट आपने कहा, ये कैंसिल कल्चर के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि इस कैंसिल कल्चर ने ना हम सबको बांट के रख दिया है। आज हर जगह कैंसिल कल्चर है। हमारे पास ना बेनिफिट ऑफ डाउट, जो एक चीज होती है बेनिफिट ऑफ डाउट, किसी भी हेल्थी समाज में एक दूसरे को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इंसान है हम सबसे गलतियां होती हैं। अगर हम समाज की बात करें, समाज भी एक परिवार ही है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते ही नहीं है लोग। अब जैसे आज मैं वही चीज कह रहा हूं कि अभी पिक्चर अब तक रिलीज नहीं हुई है, ट्रेलर देख के लोगों ने ये नोशन बना लिया है कि ये ऐसी फिल्म है, और फिर उस हिसाब से थ्रेट्स भी आते हैं, फिर मैसेजेस भी आते हैं, फिर मैसेजेस भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, थोड़ा फेथ रखना चाहिए एक दूसरे के लिए कि यार पहले पिक्चर तो देख लें क्या है।